आज ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी पास करा लिया गया है। मूडीज़ के सर रेटिंग जो है वो बढ़ गई है पाकिस्तान की। CAA 2 से अपग्रेड होकर पाकिस्तान CAA 1 पर आ गया है। और जिस तरह से मौशी अशारिये जा रहे हैं, सफारती माज के ऊपर पाकिस्तान की जिस तरह से पजीराई हो रही है, फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात कितने अच्छे हो रहे हैं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, पाकिस्तान का टैरिफ बहुत कम है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमत की पोजीशन हमें बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और PTI की जो पोजीशन है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी नहीं समझ आई, बानी इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, बाहर जो क़यादत है वो कहाँ पर खड़ी है, कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अतर काज़मी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुकूमत मज़ीद मजबूत हो रही है? देखिए, हुकूमत मजबूत तब होती है जब उसको अवामी मैंडेट हासिल हो। क्या ये जो सारे इकदाम हैं, हो सकता है इकॉनमी के ऊपर लेवल के ऊपर चीज़ें जो है दुरुस्त सिमत में जा रही हूँ, क्या आम बंदा इस चीज़ के असरात फील कर रहा है? इस वक्त हालत ये है कि आपकी इकॉनमी जो है, आपकी चीनी वो 200 रुपये से ऊपर किलो मिल रही है। दीगर चीज़ों को आप देख लें, पेट्रोल की क्या कीमत है, दीगर जो हर चीज़ के अंदर आपको लगता है ऐसे है कि महंगाई हुई और आम बंदा सफ़र कर रहा है। इस सारी इकॉनमी की बेहतरी वाले ये जो सारी बहस है, इसमें क्या लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है? आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान की कौन सी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई बहुत बड़ा बूम आया हो? आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री से इस वक्त बात करें, वहाँ पे लगता है ऐसे है कि ना उतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात होती थी कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक जेंट्री बीच साहब आए थे, कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, तो वो प्रॉमिस करके वो कह रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हमारी वो तारीखी सतह पर पहुंच गई है। तो फॉरेन रेमिटेंस ये है ना, जिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलता, वो बेचारे बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का या किसी और मोअज़्ज़िज़ लीडर का क्या किरदार है? वो तो बाहर से जो लोग पैसे भेज रहे हैं वो तो उनका पैसा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट तो देते नहीं हैं, इलेक्शन लड़ने का राइट देते नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने मुखालफत भी की और अब उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी ऐसी हुई है कि जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही हो आम बंदे के लिए? अब ये कितना लॉन्ग टर्म प्लान है? आप 50 साल कम तरीन महंगाई की भी बात करते हैं, क्या महंगाई उतनी कम है जितनी हम बात कर रहे हैं? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब हुकूमत तो कह रही है कि जी कुछ इशारे बेहतर हुए हैं, कुछ चीज़ों के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये अच्छी खबरें तो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी, UAE से इन्वेस्टमेंट आएगी, अब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सो लेट्स होप कि इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे पॉलिटिकल माहौल बेहतर करना पड़ेगा। देखें ना, इकॉनमी आपकी जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई है। जब तक मुल्क का पॉलिटिकल जो निज़ाम है या जिसको आप माहौल कहते हैं वो बेहतर नहीं होगा, तो बहुत सारी रुकावटें आपको नज़र आती रहेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो दावे किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो उस हद तक उसको सपोर्ट नहीं करते।